हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। निफ्टी ने अभी अपने रीसेंट हाई से सिर्फ और सिर्फ 3% की गिरावट शो करी है, लेकिन पूरी मार्केट में पैनिक का माहौल फैल गया है। निफ्टी में क्रैश आने वाला है, मार्केट में बड़ा क्रैश आएगा, क्या मार्केट क्रैश करने वाला है। और कुछ ने तो लेवल भी दे डाले हैं, 15,000 तक क्रैश करेगा, 18,000 तक क्रैश करेगा। देखिए, मार्केट अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। अगर आप नोटिस करेंगे, अभी रीसेंट हाई तो 3% का भी नहीं हुआ। इससे पहले देखिएगा, जो रीसेंट हाई बना था यहां से लेके अगर आप चेक करेंगे तो वही सेम 3% का फॉल आया था। उससे पहले अगर आप देखेंगे, यहां पर भी 3% का फॉल आया था। उससे पहले देखिएगा, यहां पर भी लगभग आपको सेम 2-3% का फॉल मिलेगा। तो ये छोटी मोटी रिट्रेसमेंट तो मार्केट में चलती रहती है। लेकिन हाँ, एक स्टार वाली बात यह है कि इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टार क्या है? स्टार ये है कि निफ्टी इस टाइम ट्रेड कर रहा था, मतलब कुछ टाइम पहले ट्रेड कर रहा था 26,000 के आसपास। उस टाइम हमने स्ट्रांगली इस बात को डिफेंड किया था कि एफआईआई जो अभी नेट सेलर हैं वो यहां इस हाई पे तो बाय नहीं करने वाले। और इनफैक्ट कोई भी समझदार ट्रेडर इतनी हाई पे जाके मार्केट के लाइफ टाइम हाई पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेगा? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। करता कौन है? सिर्फ रिटेल ट्रेडर या जो नए नए ट्रेडर आते हैं। उनको लगता है कि मार्केट अब 26,000 चला गया है, अब तो 27-28 तो ऐसे निकल जाएगा, 2-3 महीने की बात है, बस 28-29,000 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉलेज की कमी होती है, ये नहीं कि वो बेवकूफ़ी करते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, हाइप के साथ में चलना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले, आपने 2-3 महीने पहले की बात आपने देखी भी होगी, 30,000 के टारगेट दे डाले थे। इनफैक्ट बड़े बड़े जो हमारे ये न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे भी 29,000 30,000 के टारगेट मैंने देखे थे। अब वहीं वापस होना शुरू हो गया। 1-1.5 महीने की बात है, सिर्फ 1.5 महीने में सब कुछ पलट गया। अब बात कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश करने वाला है, मार्केट में एक बड़ा फॉल आने वाला है। तो अगर ये स्टार की बात करें तो डेफिनेटली एफआईआई इस हाई पे तो बाय नहीं करेंगे। तो ये बात तो कंफर्म है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। बट क्रैश वाली बात, लेट्स फाइंड आउट। देखिए, मार्केट में कई सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले देखिएगा कि आप अगर रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। एक होता है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन क्या होता है? टाइम करेक्शन, ओके, ये इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। टाइम करेक्शन ये क्या करता है? जब भी मार्केट राइज करती है, मतलब जैसे राइज करेगी, तो मार्केट एक बड़े बड़े लो नहीं बनाती, एक छोटी सी जोन में ट्रेड करना शुरू करता है। और उस जोन के अंदर, उस ड्यूरेशन में अगर आप फॉलो करेंगे तो आरएसआई आपको गिरता हुआ नजर आएगा। तो अभी टाइम करेक्शन कहां कहां देखा गया था? टाइम करेक्शन हमारे पास में एक तो यहां देखा गया है। देखिए, अगर आप देखेंगे, नवंबर से लेकर और जनवरी तक लगातार उसी जोन में ट्रेड कर रहा था। वही लेवल था, कोई मेजर डिप नहीं मारा मार्केट ने, और उसी जोन के आसपास क्लोजिंग भी है। अगर आप चेक करेंगे, 25,683 की क्लोजिंग है। और जो हमारा टाइम करेक्शन था वो उसी लेवल के आसपास है। पॉइंट नंबर 1, उससे पहले टाइम करेक्शन था, यहां पर देखा गया था। देखिए, ऑलमोस्ट आप चेक कीजिएगा, फ्रॉम मई टिल सितंबर अक्टूबर मार्केट ने हाई बनाया था, लेकिन कोई भी मेजर लो नहीं बना था। और इस ड्यूरेशन में अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई लगातार फॉल कर रहा था। तो मार्केट में पहली बात आपको ये समझना है कि मार्केट जब तक टाइम करेक्शन शो कर रही है, क्रैश नहीं आता है। ओके, तो अब क्या हुआ है, उसने अपने उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो ये एक कंसर्न की बात है, लेकिन अभी वो पैनिक वाला स्टेज नहीं आया है। एक चीज और, उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे, इसको पहले मैं क्या करता हूं, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको शो करता हूं। वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, अभी क्या हुआ है, निफ्टी ने कहां से राइज करना शुरू किया था? यहां से। अगर आप यहां से चेक करेंगे ये वाला रिट्रेसमेंट को, यहां से लेके यहां तक नोटिस कीजिएगा। अभी तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप चेक करेंगे, उसने 23.6 को भी टच नहीं किया है। जरा सा 3% का ही उसने डिप दिखाया है। और अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर शो करता हूं, डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा, यहां से मूव शुरू हुआ था, यहां से मूव शुरू हुआ था। तो अगर मैं इस रीसेंट लो से चेक करता हूं तो नोटिस कीजिए, अभी उसने 23% के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और 23.6 का जो हमारा रिट्रेसमेंट कहां आ रहा है? 340 के आसपास। यस, मार्केट कैन कम डाउन टिल 350, 25, 200, लेकिन वो क्रैश नहीं होगा। वो एक सिंपल रिट्रेसमेंट है जो मार्केट में आपको
अक्सर देखने को मिलता है। अगर आप इस वाली फॉर्म को देखेंगे, देखिए जो हमारा जुलाई का हाई बनाया था, जुलाई के हाई के बाद देखिए 38.2 तक नीचे गिरा था, लेकिन उस टाइम तो ऐसा कोई पैनिक नहीं आया था कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, मार्केट बहुत नीचे गिर जाएगा, मार्केट पता नहीं कहाँ चला जाएगा। 38.2, 23.6 दीज आर नॉर्मल रिट्रेसमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट आराम से, निफ्टी आराम से 25,350, 25,200 तक नीचे आ सकता है। करंट क्लोजिंग से देखेंगे तो 500 पॉइंट का आसपास आपको, या मैं कहूँगा 2% का फॉल और आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब हमें ये कैसे समझना है कि हमारा कहाँ रुकेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट में सपोर्ट लेवल कहाँ है। एक सपोर्ट लेवल तो वहीं आ गया जहां पर मार्केट की क्लोजिंग है। तो अगर ये क्लोजिंग सही हो जाती है तो ये यहीं से भागेगा, नहीं तो हमारा अगला टारगेट कहां तक आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से जो राइज होना शुरू हुआ था ना, अब हम क्या करते हैं, इस राइज को अब यहां से देखते हैं, थोड़ा सा और हमारा आउटलुक क्लियर हो जाएगा। इसको हम ऐसे करेंगे, देखिएगा अभी कहां है, 618 के आसपास है ये, नहीं 618 नहीं, ये क्या है, इसको मैं यहाँ 25,618। तो अभी हमारा मार्केट 25,618 तक गिर सकता है। उसके बाद में फिर हमारे पास 379 का है, और फिर हमारे पास में 25,141 का है। तो ये इस तरह से, मतलब जो जो हमारे यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेवल है उसके अकॉर्डिंगली नीचे आ सकता है। जब तक एक लेवल ब्रेक नहीं होता, हम ये नहीं कहेंगे अगले लेवल का टारगेट निकाल कर रखेंगे। ये सीक्वेंशियल चलता है, पहले एक लेवल होगा, उस लेवल को पहले रेजिस्टेंस बनाया जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो आपको अगर कोई भी ट्रेड प्लान करना है फॉलिंग साइड में, तो अब हमें क्या करना है, हो सकता है कल थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिले, और बाउंस बैक के बाद में हल्का सा वापस नीचे गिरना शुरू किया, तो समझ जाइएगा मार्केट का जो अगला टारगेट है वो 25,600 से लेकर 25,350 तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रिट्रेसमेंट के बेसिस पे है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझिएगा, देखिए मार्केट ने राइज कहाँ शुरू किया था, ये हमारे पास में यहाँ पर है, ये वाला, ओके। तो अब हम क्या हैं, यहाँ से देखिएगा, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ओके। मतलब एलियट वेव थ्योरी क्या कहती है, एलियट वेव थ्योरी ये कहती है कि हमारा मार्केट 5 वेव में ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो इस 5 वेव को हम टच कर चुके हैं, थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है, लेकिन 5 वेव को हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं। तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर तो नहीं जाने वाला है। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में होता है कि आपका मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, तो हम टारगेट ले लेते हैं 25,200 का, ये वाला। तो मार्केट यहाँ तक नीचे गिरेगा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। लेट्स से ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसी को टच करेगा, मे बी 25,700, और उसके बाद में अगला सपोर्ट लेवल कहाँ तक जा सकता है, अगला सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा इसी लेवल के आसपास। तो मे बी दिस कुड बी एज गुड एज 24,500 कर लेते हैं, 24,600 से लेकर 24,500। लेकिन इस करेक्शन में ये जो ABC, इसको मैं अगर मार्क करता हूँ, इसको ऐसे मार्क किया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका हो जाएगा X, A, B और C। तो अभी हम A वाले इसमें जो रो में है, इनफैक्ट इसको ऐसे बोला था 1, 2, इसको हम X मान लेते हैं, 3, 4, ये 5 वाला, ये 5 वेव में ऊपर जाएगा, और ये A, B और C, इस तरह से उसको हम मार्क करते हैं। तो आपका ये जो वेव है, वेव तो क्लियरली ये बता रहा है कि वेव पैटर्न के हिसाब से हमारा मार्केट जो है अभी ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत करेक्शन और करेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा। 2025 के लिए हमारा क्या आउटलुक था, अब तो मेरा पुराना चैनल नहीं है, अदरवाइज वो वीडियो वहीं होता। हमने कहा था कोई पैनिक मत करो, कुछ मत करो यार, 2025 में मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट कहीं नहीं गया। अब सेम सिचुएशन हम 2026 के लिए भी कह रहे हैं, पैनिक मत करो, कुछ मत सोचो, 2026 में मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। बिकॉज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, मार्केट कंडीशंस की बात करें, एफआई के नेट सेलर की बात करें, वैल्यूएशन की बात करें, मार्केट के प्राइस की बात करें, जो इस टाइम पे लेवल्स हैं, सारे के सारे अभी हमारे राइज के फेवर में नहीं है। तो
मार्केट में यस द रिट्रेसमेंट विल बी देयर, बट क्रैश वाली सिचुएशन अभी नहीं आई है। मार्केट अभी धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा सा और बाउंस बैक आपको शो करे। बट हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार पहला काम अभी जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा। आपकी वजह से हमारा पुराना चैनल 4.5 लाख तक गया था, बट बिकॉज ऑफ हैकिंग वो डाउन हो गया, तो वापस से थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो दिस विल ऑल्सो राइज। और इसको मोनेटाइज नहीं करवा रहे हैं बिल्कुल भी, तो ये मत सोचिएगा कि आई विल बी अर्निंग फ्रॉम दैट। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस वाले चैनल को वी विल नॉट मोनेटाइज फॉर एवर। कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल हैं, दोज आर फॉर योर सपोर्ट। कुछ डीमैट अकाउंट्स के, कुछ आपके हमारे टेलीग्राम का लिंक, यू कैन यूज देम एज पर नीड। हाँ, ये क्या था, इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट जैसे जैसे राइज करेगा, सेल ऑन राइज के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन, कोई भी पैरामीटर, कोई भी इंडिकेटर, टाइम साइकिल, टाइम करेक्शन, फिबोनाची और हमारा जो एलियट वेव थ्योरी, चाहे आप कोई भी इंडिकेटर, कोई भी थ्योरी यूज कर लीजिएगा, सब के सब यही कह रहे हैं, मार्केट इज नॉट रेडी फॉर राइज। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे मार्केट राइज करे, रेसिस्टेंस लेवल देखते जाइएगा, सपोर्ट लेवल देखते जाइएगा, और उसको अपना जो है सेल ऑन राइज की तरफ फोकस कीजिएगा। अब आपका सवाल ये आ सकता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट में अगला रेसिस्टेंस कहाँ आएगा। मान लीजिएगा यहां से मार्केट बाउंस बैक करता है, हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन टूल लेंगे। एक्सटेंशन कौन सा होता है, फिबोनाची एक्सटेंशन। यहां से पुल करेंगे, यहां लेके जाएंगे और यहां नीचे गिरा देंगे। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो देखिएगा हमारे पास में ये बनेगा लगभग, थोड़ा सा आपको नीचे लेके आना पड़ता है हल्का सा, दिस वन। सो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 26,632 का रहेगा, और सॉरी 26,600 के आसपास, और फिर 27 के आसपास आपको अपना सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा। अगर इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो अगले हम यहां से कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और आपको छोटे टारगेट्स मिल जाएंगे। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 26,450 के आसपास, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा समवे क्लोज टू 27,500। तो हम मान के चल रहे हैं 26,400 से लेकर 26,800 के बीच में अगर मार्केट राइज करता है तो फिर से हमें सेल ऑन राइज का मौका मिलेगा। फ्रेश इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बेकार में आपका नुकसान हो जाएगा। और इस टाइम सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होंगे, जिसको बुल ट्रैप बोला जाता है ना, तो ये एक क्लासिक सेटअप है बुल ट्रैप का। तो आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर की तरह सोचिए। इन्वेस्टर्स का तो क्या है कि कुछ होने वाला है नहीं। हमने, अगर आप नोटिस करेंगे, पिछले 1 साल से पोर्टफोलियो रेड में पड़ा हुआ है। कितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि जब तक मार्केट राइज नहीं करेगी, स्टॉक्स भी ऐसे ही ऊपर नीचे चलेंगे। तो मैंने नोटिस किया था 10% हमारा 2024 के स्टार्टिंग में है, 2026 में भी लगभग 10% के आसपास ही नेगेटिव में चल रहा है। हाँ, उसमें से ऊपर नीचे कर रहा हूं मैं, जिसमें से जो एक करंट राइज हुआ था उसमें जिस स्टॉक ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, उनको मैंने निकाल दिया है, उनको मैंने होल्ड नहीं किया, और फिर कुछ नई जो है शफल कर रहा हूं, रीशफलिंग चल रही है, बट पोर्टफोलियो फिर भी रेड में है। तो आने वाला 26 भी ऐसे ही रहने वाला है। तो सवाल का जवाब ये है, क्रैश तो नहीं होगा, और सपोर्ट लेवल इसके बाद में कहाँ जाएगा, ये वाला सपोर्ट लेवल है, देखिएगा यहां पर, तो 25,200 तक। तो हम इसको कैसे माने, 26,700 के आसपास हमारा मार्केट है, 26,880। इट मीन्स ये अगर ऊपर राइज करेगा तो ये हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस है, और 26, माई मिस्टेक गाइस, 25 है, मैं भी 25 है दोनों में। ओके, तो 25, उसके ऊपर 26 है हमारे पास में, सॉरी ये 26 आ जाएगा, और 26,000। फॉलिंग साइड में जहां पर अभी करंट क्लोजिंग है, इसी को ब्रेक करके नीचे गिरेगा, या जो भी हमारा रिसेंट लो है उसको ब्रेक करके जब नीचे गिरेगा, वहीं से आपका फर्दर फॉल आएगा। पहला टारगेट रहेगा 25,400 का, 450 रख लेते हैं, 400 रख लेते हैं, क्योंकि 350 के आसपास है, और इसके नीचे 25,200। इस बीच में आपको कुछ बाउंस बैक देखने को मिलेंगे, और हर बाउंस बैक को यूज कीजिएगा सेल ऑन राइज के लिए। होप ये
इन्फॉर्मेशन, ये टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करेगा टू टेक योर ट्रेडिंग डिसीजन। बाकी डू ज्वाइन मी इन माई टेलीग्राम, हम इसको बाकी दिन भी अपडेट करते रहेंगे। और रिट्रेसमेंट के ऊपर ध्यान रखिएगा, एलिट वेव का थोड़ा सा पढ़िएगा आप। और जितने भी आपके इस टाइम पे इंडिकेटर्स हैं सब यही बता रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म तक क्रैश नहीं, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुकिंग या मार्केट राइज करके वापस फॉल करते रहेगी, ये डेफिनेटली दैट इज व्हाट वी कैन सी। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, विल डिस्कस दैट। अंटिल देन टेक केयर गाइज, अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।